हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10 हिंदी ममता पाठ चैप्टर नंबर दूसरा यानी पाठ नंबर दूसरा का आज हम लोग जितने गद्यांश है प्यारे बच्चों, सारा गद्यांशों का एकदम संदर्भ व्याख्या सहित पूरा लिखित व्याख्या एकदम आसान तरीके से मैं आप सभी को एकदम बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर प्यारे बच्चों सारा गद्यांश, सारे पाठों का गद्यांशों का व्याख्या लिखित मैं बताता हूँ इस पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने मित्रता पाठ यानी चैप्टर 1 का गद्यांशों का सभी व्याख्या कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तुरंत जाकर अपना अच्छे से देख कर आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा प्रश्न मैं सारा जो जितना दिया रहेगा, मतलब अभ्यासों का यानी कि ममता पाठ का दूसरा चैप्टर यानी है हिंदी का है कक्षा 10 का, तो मैं आप सभी को पूरा गद्यांशों का एकदम लिखित व्याख्या बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखना है चलिए टोटली एक एक करके मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ मेरे भाई, पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो करने का क्या है, कुछ भी नहीं करना हमको। एक बात और बता दूं प्यारे साथियों, ये गद्यांश यानी कि 12 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का है? 12 नंबर का या 10 नंबर का पूछा, फिक्स टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये पूछा ही जाता है। इसमें आपको ये गद्य है तो गद्य में आपको प्रसंग लिखना होता ही नहीं है, आपको संदर्भ लिखना होता है यानी कि व्याख्या लिखना होता है। तो कैसे लिखना होता है चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखा का वाला, रोहतास लिखा, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन सोड़ नदी के समान उमड़ रहा था। यानी कि कहने का मतलब प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक महिला थी, औरत थी जिसका नाम था ममता। वो बहुत ही परेशान थी, यानी कि उसका जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे यानी कि मर गए थे, तो वो थोड़ी परेशान में थी, बहुत ही हरदम दुखी मूड में बैठी ही रहती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें बोला है, इसमें तो आपको बोलना है, बट इसमें क्या होगा, पेपर में आपको रेखांकित अंश यानी कि जितना रेखा खींचा उतना का आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, देखिए साथियों 2022 के ए पेपर साइज में पूछा गया ये प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना आपको ममता विधवा थी, आपको पेपर में लिखना ममता विधवा थी डट 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 विकल थी। ठीक है, यहाँ तक लिखना, लेकिन इसमें मैं सभी गद्यांशों का ऑप्शन बताऊं तो हम लिखेंगे दास दुर्ग डट 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 अंत था, यहाँ तक लिखना। ठीक है, तो पहले क्या बोला चलिए, तो पहले बोला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मैं संदर्भ बताऊंगा। दूसरा क्या बोला, हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं प्यार साथियों सरल तरीके से, वीडियो भगाइएगा मत वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके भाई, देखिए और दूसरा क्या बोला है, गद्यांशों का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी क्लियर कर दूंगा। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा थी कैसी स्थिति है, यानी कि किस प्रकार की स्थिति, इसको लिखना है। ममता कौन थी, तो ममता विधवा थी, उसकी क्या स्थिति थी, वो बहुत दुखी चीज़ों में हमेशा बैठी रहती थी, ये आपको लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आसान तरीके से व्याख्या सीखेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए तो प्यारे साथियों आप सभी के समझ से मैंने ममता पाठ जयशंकर प्रसाद का रख दिया हूँ। देखिए ये गद्यांश लिखित व्याख्या आपको बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, रोहतास दुर्ग के डट डट विकल थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको संदर्भ बताऊंगा, फिर आपको लिखित व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा। देखना सबसे पहले भाइयों लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ममता, आपको थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, कॉमा में लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक गद्य रहेगा तो लेखक लिखेंगे और पद रहेगा तो रचयिता है। ठीक है, लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रसंग देखते हैं, प्रसंग मतलब लिखना नहीं होता, लेकिन मैं आप सभी को थोड़ा हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, इसमें प्रसंग नहीं पूछा जाता प्यार साथियों, लेकिन मैं आप सभी को हिंट के लिए बता देता हूँ। पर लिखना आपको प्रसंग में, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने ममता नामक स्त्री के बारे में कहा है। ये जो पाठ है ममता नामक स्त्री के पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग प्यार साथियों व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कैसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि राजमहल के द्वार पर चिंतन में
दुखी होकर बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज प्रवाह के तरह दुखी होकर देख रही है। यानी कि कहने का मतलब प्यार साथियों, यहाँ तो देखिए आप, यानी कि जो ममता नामक स्त्री है, एक एकदम जैसे नदी देखिए, सोन नदी ना, सोन नदी एकदम आराम से बैठकर बहता हुआ ना, एकदम आराम से जाता है, बहता हुआ जाता है। सेम उसी प्रकार जो ममता नामक स्त्री है, एक दुखी मूड में होकर अकेले शांतिपूर्वक चिंतन में डूबी है। ठीक है, आगे लिखना है, उसके मस्तिष्क में आंधी के तीव्र गति में चल रही अपने भावी जीवन के विचारों में उत्पन्न कर रही थी। यानी का कहने का मतलब है प्यार साथियों कि उसके मूड में हमेशा वही बार बार जो पहले बीत चुका है, उसके जीवन में ख़त्म हो चुका है, उसी के दुख के बारे में लगातार सोचती ही रहती है। ठीक है, आगे लिखना है, जीवन के विचारों में उत्पन्न कर रही थी। उसकी आंखें आंसू से बह रहे थे, यानी कि उसके जो आंसू है, आँख है, आंसू से एकदम परिपूर्ण है, यानी कि आंसू से एकदम डूबा है। ठीक है, आगे लिखना है, साथ ही साथ राजमहल के समस्त सुख सुविधाएं के समान और कष्ट पहुंचा रहे। यानी कि वो जैसे पहले सोच रहे कि हम एक राजमहल में थे, हमारे एक पति थे, सुख दुख में काम देते थे, हम कितना एकदम अच्छे थे, सुखी थे, लेकिन हमारा आज घड़ी जीवन एक करना दुखी मूड में हुआ, ये सोच रही है। ठीक है, कौन सोच रही है प्यार बच्चों? ममता नामक स्त्री। ठीक है, आगे लिखना है, कोमल बिस्तरों पर शयन में भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत हो रहा है। देखिए दोस्तों, यानी कि ममता इतना दुखी बैठी है कि अगर वहाँ कहीं वीआईपी जगह यानी कि गद्दा उद्दा में बैठी है, तब वो उसको कांटा प्रतीत नजर आ। यानी कि कहने का मतलब है कि उस कहीं भी अगर अच्छे जगह सो रही है तो इतना दुखी रूप में बैठी है, इतना दुखी होकर बैठी है कि उसको कांटा नजर आया कि मैं कांटा में बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए पाठ का आपका व्याख्या क्लियर होता जा रहा है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार साथियों। ठीक है, रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यार बच्चों। ठीक है साथियों, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे तो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला ममता कौन सी थी, ममता कौन थी, उसकी स्थिति कैसी थी? तो प्यार साथियों आप लोग को पता, ममता एक स्त्री थी। कैसे लिखना है, चलिए उत्तर लिखना है, ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की एकलौती पुत्री थी। ठीक है, वह बाल विधवा थी, यानी कि वह उसके पास बच्चे भी नहीं थे, उसका पति भी नहीं थे। ठीक है, ये आपको सटीक से उत्तर ऐसे हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा अब प्यार साथियों हम लोग दूसरा गद्यांश को हल करेंगे। लिखा है, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन परम पिता ईश्वर के विरुद्ध है, इतना साहस पिताजी का भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूभाग पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को एक मुट्ठी अन्न दे सके? तो प्यार साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक गद्यांश है जो कि हर बार में पूछा जाता है। देखिए 2019 एसी के प्रिंट में पूछा गया पेपर में, यानी कि 2020 में OMG के पेपर में पूछा गया, यानी कि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो लिखना कहाँ है, हे भगवान डट अंधा बना रही है, यहाँ तक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखेंगे, गद्यांश का संदर्भ भी लिखेंगे, गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिखना है। कोई क्वेश्चन बोला है उपयुक्त गद्यांश में किसी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है, तो क्या बोला है, उत्तर में आपको लिखना है, बोला है कि रिश्वत में लिया गया सारा सोना ममता ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये लिखना, अथवा उसको करिए या इसको करिए, तो हम लोग इसको कर दिए। ठीक है, अब हमारा बी क्या बोला है, ममता ने अपने पिता से क्या कहा, चलिए हम लोग व्याख्या में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्यार साथियों आप सभी के सामने लिखा है, हे भगवान डट अंधा बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन आप लोग अच्छे से करिएगा। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ मैं बार बार बताऊँ प्यार बच्चों लिखना कैसे, देखिए लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई दिक्कत। चलिए अब हम लोग प्यारे साथियों व्याख्या लिखना है। व्याख्या कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया हूँ। लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाली देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गई।
देखिए यहाँ तक। अब यहाँ के आपको लोग समझिए, यानी कि कहने का मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब जब ममता और उसके पापा बैठे थे महल में, तब जब दासी आई, दासी आभूषण थाली भरकर लेकर आई, तो जब ममता देखी तो वह बहुत चौंक गई कि अरे बाप हो, इतना सारा धन कहाँ से आया आज। वही बोला है। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे साथियों। लिखना, विपत्ति के लिए इतना सारे धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि कौन कह रहा है, ममता बोल रही है कि विपत्ति के लिए इतना सारे धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, ये भगवान के इच्छा के विरुद्ध है। इसके कौन बोल रहा है प्यारे साथियों, ममता बोल रही है। और बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। यानी कि मतलब मैं जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो ममता बोल रही है कि विपत्ति के समय या तो महल में भी कोई प्रॉब्लम भी है, वो आपने सारा धन ये रिश्वत में लिया है, ये भगवान के इच्छा के विरुद्ध है। यानी कि यह गलत बात है, वो सारा यह दुस्साहस है, ये सब गलत बात है, ये ममता बोल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। दुस्साहस है, उसका अपमान किया, यानी कि रिश्वत में लिया लेकर आपने सारा सोना धन लेकर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, उसका अपमान किया है। घूस में लिया गया सारा धन, सारा सोना कभी विपत्तिजनक सिद्ध नहीं होता है। यानी कि ममता कह रही है कि जो रिश्वत में लिया जाता है, जो ठग कर लिया जाता है, वह कभी अच्छा काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखेंगे हम लोग। घूस में लिया गया सारा, आगे लिखना है, कभी विपत्तिजनक सिद्ध नहीं होता है। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही, यानी कि उसकी जो चमक है हमारे आँखों को क्या बना रही, अंधा बना रही है। ममता का कहना है कि विधर्मियों द्वारा लिया गया धन ठीक नहीं होता, यानी कि विधर्मियों के द्वारा जो लिया गया सारा धन, ये सब विपत्ति का कारण बनती है, यानी कि उसका नाश करती है। ये दोस्तों कौन बोला है, ममता बोले। ठीक है, ये आपका व्याख्या क्लियर हुआ। आप कोई क्वेश्चन बोला था, चलिए हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन बोला दोस्तों, ममता ने अपने पिता से क्या कहा, तो उत्तर में लिखना है, ममता ने अपने पिता से बोली कि रिश्वत में लिया गया सारा धन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ये आपका सटीक से उत्तर हो प्यारे दोस्तों। इसका आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कोई दिक्कत नहीं, तो प्यारे साथियों हम लोग तीसरा गद्यांश को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग तीसरा गद्यांश को देखते हैं। कौन है तीसरा गद्यांश, ममता ने मन में कहा, या कौन दुर्ग है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है प्यारे दोस्तों, जितना गद्य रेखांकित है उसका हम लोग केवल व्याख्या करते हैं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, तो डर लिखेंगे नमस्कार किया। ठीक है, इतना हमको क्या करना है दोस्तों, व्याख्या करना, इसका संदर्भ व्याख्या केवल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है, ममता ने मन में कहा डट चली गई, यहाँ तक हमको लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या बोला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, ये कोई क्वेश्चन बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा क्वेश्चन को हल करेंगे एकदम हंसते हुए। चलिए अपने टॉपिक की चलते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा, पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला वो जो गद्यांश है, गद्यांश का हम लोग व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले ममता ने मन डट विश्राम किया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो प्यार साथियों हमको सबसे पहले संदर्भ लिखना। संदर्भ लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि संदर्भ में 3 नंबर आपको फिक्स टॉपिक आपको मिलेगा ही, नंबर मिलेगा। सबसे पहले लिखना संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग एकदम सावधानी पूर्वक से अंश की व्याख्या करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखना दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, या झोपड़ी चाहे जो ले ले, मुझे न अपना कर्तव्य पूरा करना है। ममता बाहर टूटी हुई द्वार पर चली गई। देखिए इसमें कहती है, क्या कहती है, फिर से देखिए। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता ने अपने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, या झोपड़ी चाहे जो ले ले, यानी कि मैं झोपड़ी भी नहीं लूँगा, मुझे ना अपना कर्तव्य पूरा करना है।
ना अपना कर्तव्य को पूरा करना। ममता बाहर टूटी हुई दीवार पर चली गई और उस झोपड़ी को दे दी और बोली कि तुम जाओ और अपना रात बिता लो। तब वह मुगल जी ने ममता पर बहुत ज़्यादा का हुआ प्रसन्न हुआ। रात्रि के चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमा से युक्त ममता का मुख मंडल देखा। यानी कि जो आदमी खड़ा था द्वार पर, ममता उसे शरण दे दी। कौन दे दी? ममता शरण दे दी और बोली मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, तुम झोपड़ी भी चाहे ले लो। यानी कि कहती है ममता कि झोपड़ी भी तुम ले लो, मैं झोपड़ी में भी नहीं रहूंगा, तुम अपना क्या कर ली? शरण दे दी। यानी कि जब शरण दे दी तो आदमी जो था बगल में खड़ा था, ममता का मुख देखा और क्या हुआ? बहुत खुशी हुआ, गच हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ कोई और बोला था दोस्तों? चलिए, हाँ कोई बोला था, एक पर्सन बोला था, उसको भी देख लेते हैं। क्या बोला था? ममता ने मुगल को क्यों आशा दिया? आशा मैंने शरण दिया दोस्तों। मुगल जो आदमी था बगल में क्या था? मुगल था। ठीक है, तो बोला है ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? तो उत्तर में लिखना है ममता ने थके और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। ठीक है दोस्तों, कौन दिया था? ममता ने दी थी। किसको दी थी? मुगल को। आपका सटीक से उत्तर हो दोस्तों। सेम इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। इसका आप लोग दोस्तों तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। तो वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और प्रथम पार्ट का दोस्तों नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हूँ मित्रता पाठ का, तुरंत जाकर देख लो। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट वाला गद्यांश को फिर से देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जितना बात बताया हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। क्लास 10 हिंदी का है, यही सारा गद्यांश इसी पार्ट से उठाता है दोस्तों। देखिए 2019 ए पेपर के साइज में पूछा गया, 2023 डीबी के साइज पेपर में ये पूछा गया दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार करके आपको जाना। ओके, चलिए क्या बोला है? अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांसद था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे हुआ रहा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ममता थी वो कह रहे कि अश्वारोही जो नाम था, व्यक्ति था, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, लेकिन मेरे झोपड़ी में एक दिन वह आया था। ठीक है, तो लिखना कहाँ से? आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन ली, आज मैं इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसे मकान बनाओ या महल। तो लिखना मैं आजीवन डर छोड़ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बोला है? चलिए हम लोग क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखनी है। संदर्भ भी लिखा दिए थे, कोनो दिक्कत नहीं हुई, खाली तू बढ़िया से देखियो। दूसरा गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिखा दिए थे, कोनो दिक्कत नहीं, गच्चोही के देखो पूरा। कोई क्वेश्चन बोला है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? किसकी? तो दोस्तों ममता के बारे में ना, ममता ही वही थी। आजीवन भयभीत रहने का काल क्या थी? तो ममता की झोपड़ी खुदवा डाले। यानी कि फिर से देखो, आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? तो लिखना आपको उत्तर में आजीवन भयभीत रहने के कारण ममता की झोपड़ी खुदवाने का डर थी, ये आपको उत्तर लिखना। तो चलिए इसका नीक के गोरहार के सुंदर के हम व्याख्या देखा थे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने मैंने व्याख्या रख दी हो। देखिए लिखना है मैं आजीवन डट छोड़े जाती हूँ, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई दर्द, ना ही दर्द। चलो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम लोग संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या कैसे लिखना? प्रस्तुत गद्य अवतरण में हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, कोई दिक्कत, ना ही दिक्कत। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही अनरो व्यक्ति समझ जाइए संदर्भ लिखे के, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। अरे आप भाई कुछ भी नहीं है, गद्य सब लिखो ऐसे मन में। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कोई मेरे का लिख दो मेरे भाइयों, कुल सही जाए, क्यों नहीं काट सकता है। तो प्यारे साथियों चलिए हम लोग व्याख्या पे चलते हैं। लिखना व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा थोड़ा देखते हैं। ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा?
इससे उस व्यक्ति ने मेरे घर को नवनिर्माण कराने को आदेश अपने एक अधीनस्थ को दे दिया, यानी कि अपने एक कर्मचारी यानी कि उसके जो नौकर थे उसको दे दिया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत हो गई कि मैं तो अपने घर से ही भी बेघर ना हो जाऊं, यानी कि उसे डर था कि मेरा एक दिन झोपड़ी क्या हो जाएगी, एकदम जो राजा था आदेश दे दिया है किसी ने, मेरी झोपड़ी एक दिन क्या हो जाएगी, खुदवा डाली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब फिर से अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए बेघर ना हो जाऊं, आगे लिखना है। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं इसे छोड़ी जा रही हूँ, अब तुम्हारी इच्छा, तुम इसे मकान बनाओ या महल। ठीक है, अब मैं अपने उस घर पर जा रही हूँ, मुझे अब हमेशा के लिए विश्राम करना है। यानी कि ममता कह रही है, फिर से देखो थोड़ा एक बार जल्दी बोल देता हूँ, समझ नहीं पाए आप। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दे दिया है। अपने किसने यानी एक नौकर को आदेश दे दिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रहेगी कि कहीं मैं अपनी घर से बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं इसे छोड़ी जा रही हूँ, अब तुम्हारी इच्छा, तुम इसे मकान बनाओ या महल। ठीक है, अब मैं अपने उस घर पर जा रही हूँ जहाँ मुझे अब हमेशा के लिए विश्राम करना है। ठीक है दोस्तों, एकदम सटीक से आपका व्याख्या हुआ। कोई क्वेश्चन बोला था दोस्तों, लिखना है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले लिखना उत्तर में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सामान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। बेहतरीन उत्तर, एकदम सटीक से उत्तर हुआ। ठीक है दोस्तों, आप लोग केवल ऐसे बोर्ड पर लिखना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो काम लायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने यार मित्रों को जरूर बताइए कि व्याख्या दोस्तों सभी पाठों का, सभी गद्य और पद्य का मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है, एकदम लिखित व्याख्या बताया जाता है। नहीं देखे हैं तो सभी मैं मेरे चैनल पर अपलोड हो गए, तुरंत जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।